हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्पोकन इंग्लिश क्लास 4 कर रहे हैं। ओके, सो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड एंड क्लास 3 ऑलरेडी बन चुका है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सीरियल वाइज क्लासेस मिलेंगी। पास्ट टेंस इंग्लिश आप सीख सकते हैं हमारे स्मॉल ट्रिक से, जो कि आपकी ही भाषा हिंदी में हमने बनाए हैं। तो हम लोग क्लास 4 कर रहे हैं, फॉलो करते हुए अपनी पिछली क्लासेस को। ठीक है, सो मैं एक बार फटाफट से रिवाइंड कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि 3 टाइप्स की इंग्लिश होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम लोगों को पूरा सिलेबस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन्हीं तीनों पे बनाना है। जितनी भी इंग्लिश आप बनाने की कोशिश करेंगे तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही फिट करके आपको बनानी है। ठीक है, और हम लोग मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। हम लोग फ्यूचर का जो टेंस है, फ्यूचर इंग्लिश, वो हम कर रहे थे, यानी फ्यूचर में होने वाली इंग्लिश वो हम बना रहे थे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, जैसे हमने कल बनाया था। और जो रूल हमने बताए थे वो आपने लिखे होंगे, आई बिलीव। तो आप मेरी पिछली क्लासेस के रूल्स चेक कर लीजिएगा। अभी हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में बेसिकली हम लोग अभी कर रहे हैं, फ्यूचर के टेंसेस बना रहे हैं हम लोग, फ्यूचर के इंग्लिश बना रहे हैं हम लोग। ओके, फ्यूचर यानी आने वाला समय। तो जब भी कोई ऐसी बात हो रही है जिससे हमें ये लॉजिक पता लग रहा है कि ये बात तो आने वाले समय के बारे में हो रही है, आने वाले समय में ये चीज हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, उसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, उसके इंग्लिश बनाएंगे फ्यूचर में, जिसमें हमने लगाना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल लगाना है। इससे पहले जो भी चीजें आएंगी उसका वर्ड का मीनिंग हमने चेंज करना है। 8 ही चीजें होती है, मैंने बताया है। सब्जेक्ट होता है, 8 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में क्लियर करे थे, एक बार देख लीजिएगा। तो आपको उसका वर्ड मीनिंग बनाना है। बाकी इसके बाद में, विल के बाद में वर्ब लगेगी। वर्ब और कुछ नहीं होती, किसी भी कार्य को करना, या कि जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं वही वर्ब होती है। वर्ब को आप वर्क भी बोल सकते हैं याद करने के लिए, यानी वर्क मतलब काम। जो भी काम हम उस सेंटेंस में कर रहे होंगे वही वर्ब होगी, यानी विल के बाद वर्ब लग जाएगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, यानी जो भी बाकी की चीजें बची है उसके बाद आप वो लगाएंगे, यानी जिससे वो रिलेट कर रही होगी, जिससे वो करेक्ट कर रही होगी, वो चीज आप उसके बाद लगाते हैं। और जो भी कुछ बचता है वो लास्ट में लगाते हैं। वो उसका भी मैंने एक फॉर्मूला रूल बताया था, आगे मैं डीप में भी बता दूंगा आपको। तो विल फटाफट से हम लोग क्लियर करेंगे आज की क्लास में। मैंने बताया था कि एक क्लास में लास्ट कराऊंगा और एक क्लास अभी कराऊंगा, उसमें विल क्लियर कर लेंगे। तो विल में हमारे पास साउंड आते हैं गा, गे, गी, जो कि फ्यूचर के साउंड्स हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल ये काम करूंगा, मैं परसों ये काम करूंगा, मैं 3 दिन बाद ये काम करूंगा, मैं इस तारीख को ये काम करूंगा। लास्ट में हमारे पास गागे गी आ रहा है, तो वही वाले सेंटेंसेस हम लोगों ने विल में बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल कल बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड होल्ड, मैं ब्रेक ले रहा हूँ जस्ट टू क्लियर इट आउट। अभी हम लोग ये नहीं कर रहे, ये समझाने के लिए था आपका। 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसमें से हम ये फिनिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हम फ्यूचर फिनिश करेंगे आज। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं कल वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें कुछ चीजें लॉजिकली है। क्या होता है इंग्लिश में, कई बार हमने
लिखा जैसे बनाना, कई चीजें ऐसे समझ में आती हैं जैसे सिमिलर है, आपको बनाना मतलब मेक, ठीक है। तो कई लॉजिकल भी होती है, वो मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा कि उसमें क्या लॉजिक लगता है। बाकी अगर मैंने बोला मैं कल वीडियो बनाऊंगा, आई विल मेक वीडियो टुमारो, ठीक है। इसका हम लोग सेंटेंस चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले विल लगा देता हूं मैं, क्योंकि गागेगी की आवाज आ रही है, इसके लिए मैंने विल लगाया है यहाँ पे, ओके। ये गागेगी, इसके लिए विल लगा दिया यहाँ पे। विल से पहले क्या चीज है, सब्जेक्ट है, जिससे भी इंग्लिश का सेंटेंस शुरू होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। 8 तरह के ही सब्जेक्ट होते हैं, आई वी दे यू ही शी इट, वो मैंने आपको क्लियर किया था। उसके वर्ड मीनिंग आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं है, मैं मतलब आई वी दे यू ही शी इट, आई विल। अब यहाँ पर बनाऊंगा, आपने ये देखना है कि मैं कार्य क्या कर रहा हूं, मैं वर्ब क्या यूज कर रहा हूं। मैंने क्या क्या बताया था कि विल के बाद क्या लगाना है, वर्ब लगानी है, ये हमारा रूल है। तो मैं कार्य उसमें क्या कर रहा हूं, वर्ब मतलब कोई भी कार्य जो भी हम उस सेंटेंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कार्य क्या कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, या मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी बनाने का है उसका हम लोग वर्ब बोलेंगे। वर्ब मतलब और कुछ नहीं, वर्क, ठीक है। बनाना मतलब क्या हो गया, उसका सेंटेंस चेंज कर लेंगे, आई विल मेक। अब क्या कर रहा हूं मैं क्या बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, मेक के बाद क्या आएगा, वीडियो। आई विल मेक वीडियो टुमारो। जो लास्ट में बचा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। जो भी बचेगा वो सबसे लास्ट में लिख देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, आई होप आपको। मैं लॉजिक बार बार आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमने रूल यूज किया, रूल के बाद जो भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे जिससे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं उस सेंटेंस को, वो आएगा। और जो भी सबसे बाद में बच गया है वो हम सबसे लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। ये छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा रूल है। ये आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ओके। तो ये हमारा बन गया, आई विल मेक वीडियो टुमारो, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं बाजार जाऊंगा, या मैं की जगह मैं बोल देता हूं वह बाजार जाएगी। वह बाजार जाएगी। अब देखिए इसमें गागेगी आ गया, यानी गी यानी लड़की के लिए यूज हो रहा है। हमें ये तो पता है कि वह बाजार जाएगी, यहाँ से हमें पता लग गया वह कौन है, एक लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है। हमें उसका नाम वगैरह कुछ नहीं पता है, बस हम उसको वह बोल रहे हैं। तो जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं या उसको हम वह बोल रहे होते हैं, और स्पेशली लड़की होती है वो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, शी लगाते हैं, ठीक है। लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, ये मैंने सब्जेक्ट में बताया था। एक सब्जेक्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गागेगी के लिए विल लगा लेते हैं। हर चीज में मैंने बोला विल लगाओ, विल लगा के बेधड़क इंग्लिश बोलिए, ओके। विल से पहले क्या लगेगा, जो भी सेंटेंस शुरू कर रहा है उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करनी है। वह ही होगा या शी होगा, हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। ही है यानी जाएगी, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम शी में बनाएंगे, शी विल। अब इसमें क्या हो रहा है, शी विल हमने बता दिया, वर्ब इसमें लगानी है। वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है, विल के साथ हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब कुछ नहीं होती, वर्क होती है, यानी काम। जो भी काम हम उस सेंटेंस में कर रहे होते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, वह लड़की क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। काम क्या कर रही है, वो जा रही है। कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, ठीक है। वो चीज उसके बाद लगेगी, गॉट इट। तो शी विल गो, यानी जाने का इंग्लिश क्या हो गया, गो। शी विल गो। अब कहां जा रही है, बाजार जा रही है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑफ हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, ये कनेक्शन किसी भी दो वर्ड्स के कनेक्शन करने के लिए लगाते हैं हम लोग उसके बीच में। शी विल गो टू मार्केट, ओके। So the sentence will be she will go to market, okay। वह बाजार जाएगी, she will go to market। आपने समझ में आ रहा है लॉजिक। ये हमारा will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये भी हमारा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो भी कनेक्ट हो रहा है वो हमने यहाँ लगा दिया। अगर ये यहाँ पे ये होता वह कल बाजार जाएगी, तो सेम वही लगाना है कि शी विल गो टू मार्केट टुमारो। ओके, अगर यहाँ पे ये होता वह तुम्हारे साथ बाजार जाएगी, अब तुम्हारे साथ का क्या हो गया, विद यू। तुम्हारा मतलब यू, तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारे साथ जाने का मतलब यू हो जाता है, और साथ के लिए हम लोग विद लगा देते हैं। तो वो सबसे लास्ट में हम लोग डाल देंगे, जो भी कुछ बचेगा वो लास्ट में डाल देंगे। सबसे पहले लॉजिक लड़ाना है कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब और कुछ नहीं होती है, कोई भी वर्क होता है जो सेंटेंस में किया जा रहा है। ओके, और उसके बाद में जिस चीज के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि मैं बाजार, वो क्या कर रही है, वो बाजार जा रही है, तो बाजार आ गए यहाँ पे, बाजार मतलब मार्केट, शी विल गो टू मार्केट। उसके बाद जो भी चीजें बच जाएंगी हिंदी की, उसको हम ट्रांसलेट करके लास्ट में डाल देंगे। ठीक है, इजी है, लॉजिक क्लियर है। इसी तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने, आप और सेंटेंसेस बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कहीं अगर इशू आ रहा है। यूट्यूब चैनल आपने ज्वाइन करना है, सागर इंग्लिश वाला। ओके, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस फेसबुक पे भी अपलोडेड है। ओके, इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी रील्स डाल रहा हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, बट कंप्लीट वीडियोस आपको मोस्टली यूट्यूब पे ही मिलेंगी। ओके, तो वहाँ पे सेपरेट रहती है, तो आप यूट्यूब ज्वाइन कीजिए। जो भी पर्सन आपका दोस्त है, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, आपके जानने वाले हैं, या स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि आपके क्लासमेट्स हैं, तो आपको लगता है कि उनको भी हमें बताना चाहिए, उनको इंग्लिश सीखनी है, बट कोई अपनी मातृभाषा में इजी तरीके से, सरल तरीके से सिखाने वाला नहीं है। सब लोग वही इंग्लिश तरीके से सिखा रहे हैं, मतलब वही जो पढ़ा पढ़ाया उस तरीके से सिखा रहे हैं। लेंदी कोर्सेज है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, बहुत दिन उसमें लगे रहते हैं, रूल्स में फंस जाते हैं, बाकी चीज़ों में फंस जाते हैं। ट्राई तो बहुत किया कई लोगों ने, लेकिन समझ में नहीं आई। स्पेशली उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इजी ट्रिक्स है जो कि मैंने उन ट्रिक्स को आजमा कर इंग्लिश सीखी है और मेरे बाकी स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश सिखाई है। प्रूवन फॉर्मूला है, एकदम प्रूव्ड है। इससे बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। मैंने बोला था कि एक हफ्ते में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। क्लास 4th है, क्लास 7 क्लासेस के अंदर अंदर में आप ऑलमोस्ट इंग्लिश स्टार्ट कर चुके होंगे सीखना, आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। ओके, ये मेरी गारंटी है। सो आप विल के साथ में और वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे बताएंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और हम ये वीडियो आज शॉर्ट करेंगे, यहीं तक बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट टेंसेस आपको बताऊंगा। आज आपका एक टेंस क्लियर हो गया है, यानी 3 तरह की इंग्लिश होती है। ये तीसरी तरह की इंग्लिश है, ये हमने फिनिश कर लिए। एक इंग्लिश खत्म हो गई, 2 इंग्लिश बाकी रह गई है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, तो 3 तरह की इंग्लिश होती है, मैंने बताया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सिर्फ 3 तरह की इंग्लिश ही आपको सीखनी है। जैसे ही वो सीख जाओगे आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना शुरू कर दोगे। ओके, बड़ा इजी ट्रिक है, प्लीज फॉलो कीजिए। इसके अलावा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहां पर जाइए, मैक्सिमम लोगों को बताइए चैनल पे आके ज्वाइन करें और इंग्लिश सीखें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।